दोस्तों, भारत में जब कभी किसी 5 स्टार होटल का जिक्र होता है तो उसमें ताज होटल का नाम जरूर शुमार होता है। भारतीय या विदेशी टूरिस्ट मुंबई में आने वाले हर इंसान का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होटल ताज ही होता है। बात इसके इंटीरियर की हो या लग्जरी की, ये होटल हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। अपने शुरुआती दौर से लेकर 2008 के मुंबई हमले तक होटल ताज ने न जाने क्या क्या सहा, लेकिन आज भी उसी खूबसूरती के साथ ये होटल बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको होटल ताज के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले इसके बनने की कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ताज होटल के बनने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। माना जाता है कि फादर ऑफ सिनेमा ल्यूमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फिल्म का प्रदर्शन मुंबई में किया था। वे ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने मुंबई में फिल्म प्रदर्शन की बात सोची, जिसके लिए उन्होंने 7 जुलाई 1896 को मुंबई के आलीशान वॉटसन होटल में अपनी 6 अलग अलग फिल्मों के प्रीमियर किए। लेकिन इसको देखने के लिए सिर्फ ब्रिटिश लोग आए थे, क्योंकि उस होटल के बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा होता था, भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते हैं। लेकिन उस समय टाटा ग्रुप के जमशेदजी टाटा भी ल्यूमियर भाइयों की फिल्में देखना चाहते थे, पर उन्हें वॉटसन होटल में एंट्री नहीं मिली। रंग भेद की इस पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और फैसला किया कि वो एक इससे भी शानदार होटल बनवाएंगे जहां भारतीय शान से आ जा सकें। और उन्होंने 2 साल बाद वॉटसन होटल को धूमिल कर देने वाले एक शानदार ताज होटल की नींव रखी। इसके बाद जमशेदजी टाटा ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज होटल के निर्माण का काम शुरू करवाया। इस होटल को बनाने का काम अंग्रेज इंजीनियर W.A. चैम्बर्स को दिया गया। लेकिन यहीं पर यह भी कहा जाता है कि होटल ताजमहल पैलेस की शुरुआत भारतीय आर्किटेक्ट सीताराम खांडेराव वैद्य और D.N. मिर्जा ने की थी। इन्हीं के डिजाइन पर होटल का कंस्ट्रक्शन हुआ। हालांकि सीताराम की मौत के बाद अंग्रेज आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स ने इसे पूरा करवाया। इस तरह ताज होटल बनकर तैयार हुआ, जिसमें 560 लग्जरी कमरे बनवाए गए। 1903 में जब यह खूबसूरत होटल बनकर तैयार हो गया, तब कुछ समय तक इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकती थी जिस पर लिखा होता था, अंग्रेज और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकते। 16 दिसंबर 1903 को जमशेदजी टाटा की लीडरशिप में ताज होटल का इनॉग्रेशन किया गया, जिसे उस समय बनाने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया था। शुरुआती दौर की बात करें तो ताज होटल में शुरुआत के समय एक कमरे का किराया 10 रुपए हुआ करता था। पंखे और अटैच्ड बाथरूम वाले कमरे का किराया 13 रुपए था। उस समय ताज होटल देश का एकमात्र ऐसा होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी, और सबसे ज्यादा ये इंटरेस्टिंग बात थी कि ताज होटल देश का इकलौता ऐसा होटल था जहां अंग्रेज बटलर्स हायर किए गए थे। इसके अलावा करीब 4 दशक तक होटल का किचन फ्रेंच शेफ ही चलाते थे। इस तरह से ये होटल उस वक्त का सबसे बेहतरीन होटल था। इस होटल के साथ और भी कई रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि ताज होटल देश का पहला ऐसा होटल भी था जहां 24 घंटे चलने वाला रेस्टोरेंट था। ये होटल देश का पहला ऐसा होटल था जहां जर्मन एलिवेटर्स, तुर्किश बाथटब और अमेरिकन कंपनी के पंखे लगाए गए थे। इसीलिए तब से लेकर आज तक ताजमहल होटल पैलेस मुंबई का 5 सितारा होटल है। अब अगर आज की सिचुएशन की बात करें और आपको बताएं कि इस होटल की रईसी क्या है, तो आइए समझने के लिए पहले आप ये जानिए कि यहाँ काम करने वाले लोगों को सैलरी कितनी मिलती है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के वेटर्स की सैलरी लाख रुपए के करीब होती है, और आज ताज होटल के कुक की सैलरी 80,000 से 11 लाख पर मंथ है। अगर इस होटल के दरबान यानी गार्ड की सैलरी आपको बताएं तो होटल के दरबान की सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं मुंबई के ताज होटल का खाना कैसा है और कितना महंगा है। तो आपको बता दें कि भारत के सबसे महंगे ताज होटल पैलेस में शामियाना, सी लाउंज, मसाला क्राफ्ट, ला पेटिसेरी, स्टारबक्स और हार्बर बार जैसे कई खूबसूरत रेस्टोरेंट हैं। और ताज के इन सभी रेस्टोरेंट में शामियाना रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय रेस्टोरेंट माना जाता है। आप यहाँ कई किस्म के डिलीशियस फूड का मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ इस रेस्टोरेंट में थाली की कीमत लगभग 2000 रुपए रखी गई है, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों ही शामिल हैं। इसके अलावा शामियाना रेस्टोरेंट में एक प्लेट आलू पराठा की कीमत लगभग 600 रुपए है, और ऐसी ही कीमत कई डिशेस की है। बात करें सी लाउंज की, तो ये शामियाना रेस्टोरेंट से थोड़ा महंगा है। यहाँ 2 लोगों के खाने का खर्च 6000 से 8000 तक आता है। दोस्तों, बता दें कि ताज होटल में एक चाय की कीमत लगभग 500 रुपए तक है। चलिए अब आपको बताते हैं ताज होटल में रुकने के लिए एक दिन का आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ताज होटल में नॉर्मल कमरे के लिए 9000 से 15000 तक की कीमत एक रात के लिए देनी पड़ेगी, और वहीं स्वीट्स के लिए 1 लाख से 2 लाख तक एक दिन का किराया देना पड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होटल में टाटा स्वीट सबसे महंगा और लग्जरियस है, जिसका एक दिन का किराया 10 लाख रुपए तक है। आइए अब आपको बताते हैं होटल ताज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें।
तो दोस्तों, ताज देश का पहला ऐसा होटल था जहां आतंकी हमले के बाद बराक ओबामा इस होटल में रुकने वाले पहले विदेशी राष्ट्रपति थे। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होटल को 600 बेड वाले हॉस्पिटल में बदला गया था। इसके अलावा सब कुछ भूलकर देखें तो ताज भारत और मुंबई की खूबसूरती का एक बड़ा चेहरा है। इसीलिए इस ताज के बाद टाटा ने ताज होटल की चेन ही खोल दी, जिसके बाद भारत के हर पर्यटन वाली जगहों पर टाटा ने एक ताज होटल खोला, जिसमें अब तक का सबसे खूबसूरत होटल उदयपुर में मौजूद है। ये होटल उदयपुर की एक शानदार झील के बीचों बीच बना हुआ है, इसीलिए इसे ताज लेक पैलेस भी कहते हैं, जहां राजस्थान घूमने आने वाले अमीर टूरिस्ट अपना अड्डा जमाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी आने वाले समय में ऐसे ही किसी ताज होटल की रईसी का लुत्फ उठाना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर Facebook पर आप ये देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।